माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एमएस एक्सेल में आपका स्वागत है और आज मैं आपको कंप्लीट करूंगा पेज लेआउट टैब, जो कि आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। और पहला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि पहला ग्रुप होता है, थीम्स ग्रुप। तो ये मैं आपको अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। पावर पॉइंट में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, पावर पॉइंट में आपको यही चीज़ मिलने वाला है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पेज सेटअप से लेके स्केल टू फिट सीट ऑप्शंस एंड अरेंज तक। पहला जो ग्रुप का ऑप्शन आता है हमारा मार्जिन आता है। मार्जिन आपको मैंने पहले ही बताया था, यहाँ भी मैं अच्छे से बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए कि जब मैं इस पेज को प्रिंट करूँगा तो मुझे कहाँ से प्रिंट होगा, कहाँ तक प्रिंट होगा, तो मुझे तो पता नहीं ना। यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कौन सा A4 साइज पेज है, कहाँ से कहाँ तक आएगा नहीं मालूम। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल P। जैसे मैं कंट्रोल P को प्रेस करूँगा तो मुझे प्रिंट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। और वापस मैं एक बैक जाऊँगा तो मुझे आप देख सकते हो यहाँ पे एक शो करेगा डॉट डॉट करके लाइन को। अब यही लाइन जो है हमें बताता है कि हमारा जो पेज 1 है, यानी पहला पेज A4 साइज पेज है, यहाँ पे लिमिट हमारा यहाँ तक आ गया। अब हमें कैसे जान सकते हैं कि हमारा A4 ही पेज है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा लेटर है, लेटर हमारा A4 पेज में ही आता है मेनली। और यहाँ पे और भी आपको मार्जिन देखने को मिल जाता है। जस्ट यहाँ के जरिए मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस को लिख लेता हूँ पहले। तो इस प्रकार से मैंने सेंटेंस को लिख लिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है थोड़ा सा बड़ा है, यह मार्जिन है। और मार्जिन का हमारा लेफ्ट साइड में बाकी सेंटेंस पेज 1 तक आता है, और मार्जिन के हमारा राइट साइड में JKL जो है ये हमारा पेज 2 में आना चाहिए। अब यहाँ पे जाएंगे हम फाइल के अंदर, प्रिंट के अंदर, तो आप देख सकते हो हमारा I तक ही आया जो कि हमारा पेज 1 तक है। अब यहाँ हमारा मार्जिन है, नॉर्मल मार्जिन यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ पे मार्जिन के अंदर चेक भी कर सकते हो, हर मार्जिन का आपको यहाँ पे टॉप, लेफ्ट, हेडर, राइट ये सब शो कर देगा, देखने को मिलेगा। अगर आपको वाइड चाहिए तो वाइड हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से। अब आपको मार्जिन यहाँ पे देखना है कि मार्जिन कहाँ से कहाँ तक लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मार्जिन का। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मार्जिन देखने को मिलता है कुछ इस तरह का शो मार्जिन देख रहे हैं। जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे और हमको यहाँ पे मार्जिन मिल जाएगा देखने के लिए। या फिर आप वाइड एंगल है, यहाँ से जाके नैरो करोगे तो और नैरो हो जाएगा। और नैरो होते ही हमें देखो और भी एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे हमारा राइट साइड में जो पेज 2 में था, पेज 1 में हमारा यहाँ पे इजी तरीके से एंट्री हो चुका है। तो इस तरीके से आप मार्जिन को इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम आता है ओरिएंटल आता है। ओरिएंटल जो हमारा पेज सेटअप करता है। अभी जो हमारे पास पेज है इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पे बेटर तरीके से जाऊँगा आपको। आप यहाँ पे देख सकते हो पेज ओरिएंटल दिया हुआ है। ये जो हमारा पेज है ये हमारा पेज पोर्ट्रेट में है, यानी वर्टिकल में जो भी प्रिंट करेंगे। अब हम चाहते हैं ये हमारा इधर ना आके लैंडस्केप हो जाए, यानी हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप करे, जैसे हमारा डेस्कटॉप है उस टाइप का। तो इसमें यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लैंडस्केप कर देंगे। और यहाँ पे आपको लोगो भी दिख रहा है, जिससे मैं करूँगा तो आप जिस तो हमारा पेज है ये लैंडस्केप में हो जाएगा। और यहाँ पे और भी स्पेस आ जाएगा, यानी और भी अगर कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा तो ये मैं ऐड कर सकता हूँ सिंपली। आप यहाँ भी आप देख सकते हो, जैसे मैंने पेज को किया तो हमारा पेज का जो मार्जिन था, प्रिंट मार्जिन, वो एन तक आ चुका है। और जब नीचे जाएंगे, नीचे में आप देखोगे हमारा जो मार्जिन है वो 33 तक आ गया। अब जैसे मैं यहाँ से हटा के पोर्ट्रेट में कर दूंगा तो आपका मार्जिन देख सकते हो यहाँ पे ये तक आ चुका है, और ये हमारा 44 तक आ चुका है। तो इस प्रकार से आप जान चुके हो कैसे मार्जिन करता है। नेक्स्ट जो है साइज़ है। साइज़ के लिए भी आपको यहीं पे मैं बताऊंगा, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। फिलहाल मैं पोर्ट्रेट है और इसको मैं नैरो की जगह नॉर्मल कर देता हूँ। अब आती यहाँ पे साइज को लेके। साइज क्या करता है, साइज हमारा पेज का साइज को बताता है। आप देख सकते हो यहाँ पे लेटर दिया हुआ है, जिससे मैं लेटर को हटाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो और भी ऑप्शन यहाँ पे पेज को लेके आ जाएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, हर एक पेज का अलग अलग साइज है। फॉर सपोज मैं यहाँ पे कंट्रोल P करता हूँ, यहाँ से हटा के यहाँ पे जाता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोल P में जाऊँगा लेटर में। अब हमको A4 साइज चाहिए तो A4 साइज का पेपर हमको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। और यहाँ पे इस तरीका का है। हमको A4 साइज नहीं चाहिए, हमको A5 चाहिए तो A5 का साइज हमको मिलेगा। A5 और थोड़ा बड़ा हो जाता है पेपर। यहाँ पे और टैबलेट चाहिए तो टैबलेट हमको मिल जाएगा, यानी और स्पेस नीचे में मिल जाएगा। इस तरीके से आप पेज को सेटअप कर सकते हो अपने पेज के हिसाब से। और हर पेज का आपको मार्जिन अलग अलग देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप जाके पेज को इजीली तरीके से कर सकते हो। फिलहाल मैं A4 कर देता हूँ तो मार्जिन जो हट के हमारा नॉर्मली आ जाएगा, और यहाँ से पोर्ट्रेट रहेगा और यहाँ से हमारा लेटर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आ गया हमारा मार्जिन सिंपली। नेक्स्ट जो है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया में क्या करता है, अब मान लीजिए कि मैं जब अभी यहाँ पे कंट्रोल P कर रहा हूँ तो मुझे तो फुल डेटा दे रहा है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे फुल डेटा नहीं चाहिए, मुझे बस ये 4 रो 4 कॉलम, यानी ये 4 चाहिए मुझे डेटा। ये 4 डेटा को मुझे प्रिंट करना है। तो मुझे कुछ नहीं है, बस इसको सिलेक्ट करते हुए और जस्ट यहाँ पे कहाँ तक हमारा है, I तक है, तो ये बस ये 4 डेटा को मुझे प्रिंट करना है। तो प्रिंट एरिया में जाएंगे और सेट प्रिंट एरिया को कर देंगे। तो अब जैसे मैंने सेट प्रिंट एरिया किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक हमारा डार्क करके बॉर्डर लग चुका है। देखो डार्क करके एक बॉर्डर लग चुका है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, देखो नॉर्मली हट गया।
वापस ला देता हूँ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो एक डार्क करके बॉर्डर लग गया। अब मैं जैसे यहाँ पे जाऊँगा, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, इसका काम नहीं है। अब मैं जब इसको प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हो जितना मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था उतना ही मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है डेटा को। लेकिन अगर आप चाहो तो एक के साथ और भी एंट्री कर सकते हो। उसके लिए क्या करना, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक मुझे और डेटा चाहिए और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखने को मिलेगा ऐड टू प्रिंट एरिया, तो ये ऐड कर देगा। लेकिन आपको ये फर्स्ट पेज में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपका सेकंड पेज में। अब मैं कंट्रोल पी करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो पेज 1 था वो अब हमारा पेज 2 हो चुका है। अब मैं जस्ट यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे करूँगा तो हमारा नेक्स्ट पेज का नेक्स्ट प्रिंट यहाँ पे मिल जाएगा। इसको हटाने के लिए सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे। अब हमारा प्रिंट एरिया क्लियर हो जाएगा। अब हमको नॉर्मल पेज जितना था पूरा डेटा मिल जाएगा देखने को। नेक्स्ट जो आता है पेज ब्रेक। अब मान लीजिए कि कर्सर को मैंने यहाँ रखा है तो यहाँ से मेरा पेज ब्रेक हो जाएगा, यानी अब मेरा जो पेज होगा साइज A10 यानी A9 तक होगा, जहाँ तक रखा हूँ उसका ऊपर तक। जैसे यहाँ पे जाऊँगा इंसर्ट पेज ब्रेक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक मार्जिन लग चुका है हमारा, जो कि हमारा AH और A9 तक ही हमारा यहाँ पे कर रहा है, यानी एज तक हमारा आता है। और यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूंगा मुझे डेटा भी उतना ही मिलेगा जहाँ तक मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। इस तरीके से आप यहाँ लगा सकते हो और यहाँ से रिमूव करना चाहते हो रिमूव कर दो, रिसेट ऑल पेज कर दो, हो जाएगा यहाँ से। तो नेक्स्ट जो आता है बैकग्राउंड आता है। बैकग्राउंड से ही पता चला कि हमारा बैकग्राउंड यानी हमारा एक्सेल के अंदर बैकग्राउंड के अंदर लगाना है वाटर मार्क टाइप का, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिक करोगे तो आप फाइल से भी ले सकते हो, इंटरनेट के जरिए भी, और वन ड्राइव भी दिया हुआ है ऑप्शन, तो यहाँ से आप इजिली सिंपल कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे जाऊँगा और देखो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। आप चाहो तो नेक्स्ट दूसरा भी कर सकते हो और इसको डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो सिंपली, और यहाँ से आपका हट जाएगा बैकग्राउंड। नेक्स्ट आता है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल पे जब हम जाएंगे तो प्रिंट टाइटल आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जो कि प्रिंट आपका टाइटल है। यहाँ जो प्रिंट एरिया जो मैं बात किया था, प्रिंट एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। प्रिंट टाइटल आप टाइटल देना चाहो उस टाइप का। पेज कैसा होना चाहिए मैंने अभी बताया था पेज के अंदर। मार्जिन मैंने बता दिया। यहाँ पे हेडर फुटर आपको पता है हेडर फुटर में क्या है कैसे रखना है उस टाइप का। सीट के अंदर आपको मिलता है एक ग्रिड लाइन मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ब्लैक एंड व्हाइट क्या करता है वो चलिए जानते हैं। इसके लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही यहाँ पे जस्ट ओके कर दूंगा। अब मैं इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से अगर कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ और सपोज मैं यहाँ पे जाके इस पीस को इंटर कर रहा हूँ और ये पेज हमारा यहाँ पे आ चुका है और इसको मैं पेज 1 में रखता हूँ जो कि हमारा आई तक आता है। अब मैं जब इसको प्रिंट करूँगा तो मैंने वहाँ पे क्लिक लगाया था क्या, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी हमारा जितना भी प्रिंट होगा वो सब ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगा, कोई कलर नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर हो जाएगा। इसको नॉर्मल लाने के लिए क्या करेंगे, जस्ट पेज लेआउट में जाऊंगा, प्रिंट टाइटल में जाऊंगा और यहाँ से इसको हटा के और जस्ट अब यहाँ पे मैं कंट्रोल पी करूँ तो अब देखो मुझे कलर वापस मिल गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ कर सकते हो और यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा विथ है। यहाँ विथ हमारा ऑटोमेटिक है, आप चाहे तो पेज 1 पेज 2 इस टाइप से भी कर सकते हो। फिलहाल विथ के साथ नहीं जा रहा हूँ मैं। हाइट में भी आप उस प्रकार से आप हाइट को दे सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। मोर पेज में जाओगे तो मोर पेज के अंदर आपको वही चीज मिल जाएगा पेज को सेटअप करने के लिए जैसे आपको पेज चाहिए इस तरीके से। स्केल में आपका स्केल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्केल क्या कर रहा है आप यहाँ पे आपको अगर ध्यान से देख रहे होगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छा से इसको जूमिंग करते हुए। आप यहाँ पे देखना प्रिंट एरिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रिंट आई और जे के अंदर नीचे दिया हुआ है। जैसे मैं इसको कम करूँगा देखो 95 किया तो ये हमारा जे तक चला गया। अब ये हमारा प्रिंट एरिया जो है जे पे चला गया। और वापस में अगर और कम करूँ तो अब देखो के तक चला जाएगा, देख रहे हो। अब वापस में कम करूँ तो एल तक आ गया। अब एल तक आ गया प्रिंट एरिया। अब मैं कंट्रोल पी करके देखूँ तो अब आप कंट्रोल पी करके देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये एल तक पूरा डेटा हमको यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे आप सिंपली डेटा को ला चुके हो। जस्ट यहाँ पे जाएंगे और वापस मैं इसको लाना चाहूँगा तो जस्ट यहाँ पे इसको 100% कर दूंगा और आपका जो प्रिंट एरिया था वापस आई और जे के बीच में आ जाएगा। इस तरीके से आप प्रिंट आउट सिंपली कर सकते हो। और एक और तरीका इसका भी है, जस्ट यहाँ पे कंट्रोल पी की जगह आप यहाँ पे देख सकते हो ये एरिया पेज ब्रेक प्रीव्यू एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारा जो A4 साइज पेपर है यहाँ से यहाँ तक ही हम प्रिंट होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा JKL भी प्रिंट हो तो आपको बीच में एक एरो देखने को मिलेगा डॉट 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 डैश डैश करके और इसके विभाग कर्सर को यहाँ पे लाएंगे तो मुझे एक एरो टाइप को मिल जाएगा। जस्ट ये एरो को क्लिक करते हुए मुझे यहाँ तक लास्ट तक लाना है और मुझे यहाँ पे मिल जाएगा पेज 1 पूरा ले लेगा। अब जस्ट मैं इसको कंट्रोल पी के साथ जाऊँगा तो भी मुझे एल तक ही प्रिंट होगा। तो इस तरीके से आप पेज को कितना भी बड़ा डेटा क्यों ना हो आप एक पेज में एंट्री कर सकते हो, वो भी सिंपल तरीके से। वापस मैं ला देता हूँ इसको नॉर्मल पेज में। नेक्स्ट आता है व्यू यानी सीट ऑप्शन। सीट ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाता है ग्रिड लाइन। अब व्यू के अंदर हमें हटा दूंगा तो आप देखो यहाँ पे जो हमारा व्यू है यानी नॉर्मल जिसे मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे व्हाइट पेज देखने को मिलता है, वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अंदर सेल है हमारा। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा व्यू यानी व्यू हमको शो कर देगा
और प्रिंट में जब जाऊंगा तो प्रिंट में हमको व्यू चाहिए, तो प्रिंट में भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मैं देखो क्या होगा, जैसे मैं कंट्रोल पी के साथ जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे ग्रिड लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कैसा मिल रहा है, डॉट डॉट करके मिल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अब देखो जब मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे ग्रिड लाइन तो मिल रहा है, लेकिन डॉट 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 करके इस टाइप से मिल रहा है। तो इस टाइप से भी आप यहाँ पे दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, या फिर सिंपली और भी एक तरीका है जो कि सिंपल होता है, बॉर्डर देके। बॉर्डर देने के बाद क्लियर आ जाएगा इस टाइप से। हेडिंग के अंदर हेडिंग व्यू करना है, जस्ट यहाँ पे मैं हटा दूंगा तो देखो ऊपर का हेडिंग, नीचे का हेडिंग, 1 2 रो और एबीसीडी कॉलम जो है यहाँ से हट जाएगा। जिसे मैं वापस करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे शो कर देगा। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो अब देखो प्रिंट जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे रो नहीं शो कर रहा है कि कौन सा रो में कौन सा नंबर है, कौन सा अल्फ़ाबेट है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं प्रिंट करूँ तो मुझे ये भी शो करे। तो उसके लिए क्या करना होगा, जस्ट हेडिंग के अंदर जो प्रिंट है इसको जस्ट मैं क्लिक कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल पी करके दिखाता हूँ आपको। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 यहाँ पे रो देखने को मिल जाता है, और अल्फ़ाबेट भी हमको यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिल जा रहा है। और सिंपली से आप यहाँ से भी इसको प्रिंट कर सकते हो, जहाँ पे आप रो कॉलम भी शो आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है हमारा वह कि अरेंज में उसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर देता हूँ ताकि बेटर तरीके से आपको समझ आए। इंसर्ट के लिए कुछ भी रख लेता हूँ, फिलहाल के लिए ब्लैक कर दे रहे हैं। और इंसर्ट में एक और कुछ ले लेता हूँ, कुछ नॉर्मली, और इसको ब्लू ही रखता हूँ। और एक और रख लेते हैं ताकि बेटर तरह से और अच्छे से समझ आएगा आपको। और इसको ऑरेंज कर दे रहा हूँ। अब क्या होगा, मुझे चाहिए ये ऑरेंज जो है मुझे बैक चाहिए, यानी पीछे चाहिए। तो जस्ट यहाँ पे जाऊँगा और बिंग सेंड बैकवर्ड कर दूंगा तो देखो पीछे चल जाएगा। अब मुझे बहुत पीछे चाहिए, लास्ट में चाहिए, तो देखो लास्ट में चला जाएगा। और वापस लाने के लिए जस्ट यहाँ पे जाओगे तो हमको ये वापस मिल जाएगा आने के लिए। इस तरीके से आप कर सकते हो। एक बार में आपको जाना है बैक, तो सेंड टू बैक करोगे तो डायरेक्ट पीछे चल जाएगा एक ही बार में। और सेंड टू फ्रंट करोगे तो आप आ जाएगा। एक एक करके जाना है तो यहाँ पे क्लिक करो, या फिर डायरेक्ट जाना है तो वहाँ पे क्लिक करो। सिलेक्ट पैनल में क्या है, सिलेक्ट पैनल में आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, हाइड अनहाइड कर सकते हो जो आपको हाइड नहीं चाहिए वो, जैसे कि ये हटाना है, रेक्टेंगल को दिखाना है, ओवल को दिखाना है, स्टेप्स को हाइड अनहाइड कर सकते हो। अलाइन आइटम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं शो कर रहा है वो भी चलिए उसको शो करवाते हैं। तो शो करवाने के लिए मुझे जस्ट इसका साइज को छोटा करते हुए सर्कल के अंदर लाना है, और इसका साइज को छोटा करते हुए मुझे इसके अंदर लाना है। ठीक, अब मैं इसको इन दिनों को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं अलाइन आइटम में जाऊँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे शो कर दिया। यानी अब मैं इसको लेफ्ट लेना चाहता हूँ तो लेफ्ट ले जा सकता हूँ, सेंटर दिखाना चाहता हूँ सेंटर दिखा सकता हूँ, इसको राइट दिखाना चाहता हूँ राइट दिखा सकता हूँ। तो मतलब इसके अंदर हम कुछ भी करना, टॉप राइट, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो सिंपली। तो यहाँ पे इसका काम ये हो जाएगा। ग्रुप के अंदर क्या काम होगा, फिलहाल को सेंटर ला देता हूँ। अब सेंटर लाने के बाद आप अब देख सकते हो ये हमारा, जब मैं इसको करूँगा एक एक करके यहाँ पे आ रहा है, और ये अलग अलग ग्रुप का है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ग्रुप हो जाए, तो ग्रुप के लिए जस्ट को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करते हुए देखो 3 सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ग्रुप में जाके जैसे मैं ग्रुप करूँगा तो मुझे बस 1 सिलेक्शन मिल रहा है। अब मैं एक को भी हटाऊंगा तो मुझे मेरे साथ तीनों हट जाएगा साथ ही साथ। अब वापस जाऊंगा, अनग्रुप करना चाहूँ तो अनग्रुप कर सकता हूँ। और यहाँ पे रोटेट मिल जाता है। रोटेट का इस्तेमाल यहाँ पे तो शो नहीं करेगा, लेकिन ये दिखाई देगा। जस्ट यहाँ पे रोटेट में जाएंगे, रोटेट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट तरफ से वर्टिकली करना है तो वर्टिकली, ओरिएंटल करना है तो ओरिएंटली। और मोर रोटेट्स में आपको मोर रोटेट्स का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये इसके बारे में चलूँगा मैं नेक्स्ट जब चैप्टर चालू करूँगा तब। और यहाँ पे एक येलो डॉट देखने को मिल जाता है। येलो डॉट क्या करता है वो भी बता देता हूँ आपको। येलो डॉट आपका शेप को पतला मोटा, यहाँ से भी आप उस टाइप से कर सकते हो, चौड़ा इस टाइप का आपको इसमें भी देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि हर शेप का अलग अलग देखने को मिलता है। तो आई होप वीडियो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।